देवियों और सज्जनों, 15 अगस्त आने वाला है। नए सिरे से आपको सड़कों पर तिरंगा नजर आएगा और कम से कम उस एक दिन हमारी कानों में देशभक्ति के फिल्मी गाने गूंजेंगे, झंडा फहराया जाएगा और फिर 16 अगस्त के रोज से हम सब अपने अपने दंड में लग जाएंगे। देशभक्ति को 26 जनवरी तक का इंतज़ार करना होगा। लेकिन वो सारे लोग जो रोज़ाना अपना कर्तव्य निभाते हैं, जो रोज़ाना अपने हिस्से की ईमानदारी करते हैं बिना उसका ढोल पीटे, वो 365 दिन देशभक्ति करते हैं। पर सवाल ये है कि अभी तो भाषणों का मौसम आने में कुछ रोज़ बाकी हैं, तो ये एंकर महोदय आपको भाषण क्यों दे रहे हैं? दरअसल देश में एक नया कानून बन गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दस्तखत से, और उसके पहले जैसा हमारे देश में कानून बनने का विधान है, लोकसभा और राज्यसभा में भी उसे पारित किया गया। कैबिनेट, फिर लोकसभा और राज्यसभा, और इसके बाद से वंदे मातरम का कानूनी तौर पर वही दर्जा हो गया है जो जन गण मन का है। और इसीलिए इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा फहराया जाएगा तो वहाँ से वंदे मातरम भी गूंजेगा पहली मर्तबा। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 ये कानून है। और ये कानून क्या कहता है? पहले जो कानून था उसमें सिर्फ राष्ट्रगान यानी जन गण मन को गाने से रोकने या उसमें बाधा डालने पर सजा का प्रावधान था, 3 साल की जेल या जुर्माना। वंदे मातरम के पास ये कानूनी ढाल नहीं थी, लेकिन नए अमेंडमेंट ने वंदे मातरम को वही कानूनी सुरक्षा दी है। यानी अब अगर कोई वंदे मातरम के गायन में अड़ंगा डालता है तो उसे भी सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जो इस कानून के पीछे सांस ले रही है। पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में जब इस पर बहस शुरू हुई तो संघ परिवार और बीजेपी समेत सत्ता पक्ष का पूरा जोर इस बात पर था कि वंदे मातरम को हर हाल में जनगण मन के बिल्कुल बराबर लाकर खड़ा किया जाए, और इसे लेकर उन्होंने विपक्ष को और उसके कथित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी कटघरे में खड़ा किया था। तब सवाल यह भी पूछा गया कि सत्ता पक्ष वंदे मातरम पर इतना फोकस क्यों कर रहा है? क्या इसलिए कि संघ परिवार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नैरेटिव में ये फिट बैठता है? कई आलोचकों ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की ऐतिहासिक आपत्तियों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है। ये आपत्तियां जिनका आधार है कि इस्लाम एक ईश्वरवाद को मानता है जहां मूर्तियों की जगह नहीं, और वंदे मातरम के विस्तृत गायन में मातृभूमि की कल्पना एक देवी के रूप में की गई है जहां उसकी पूजा की जाती है दुर्गा के तौर पर। इस तरह से ये गाना इस्लाम की मान्यताओं से टकराता है। और फिर इसका संबंध बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से भी है जो आलोचकों की नज़र में विवादित है। उपन्यास का नाम आनंद मठ, जो आज़ादी के आंदोलन के समय भी और आज भी मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से की आशंकाओं को बल देता है। इस वीडियो में हम विस्तार से वंदे मातरम का और जनगण मन का इतिहास समझेंगे, और चूंकि देश की सरकार तिरंगा यात्राएं निकाल रही है तो तिरंगे का इतिहास भी समझेंगे। हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ओरिजिनल वंदे मातरम में क्या लिखा था। मूर्ति पूजा के खुद विरोधी रहे चटर्जी ने दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रेफरेंस क्यों दिया? जिस गीत को खुद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, उन्होंने ही बाद में इसके कुछ स्टैंजा हटाने की वकालत क्यों की? मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों पर क्या बहस हुई? अगर नेहरू ने कथित रूप से जिन्ना के आगे घुटने टेक दिए तो संविधान सभा ने जनगण मन को ही राष्ट्रगान क्यों माना? और इसके साथ साथ वंदे मातरम का जिक्र क्यों हुआ? तिरंगा यात्राओं के नए सीजन के संदर्भ में हम राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास का भी रुख करेंगे। एक देश को, एक समाज को झंडा आखिर क्यों चाहिए होता है? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। हमने बहुत सारे सवाल पूछे, अब जवाबों की बारी, और इसके लिए सबसे पहले चलते हैं 1870 के भारत में। दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज खौफ में थे। उन्हें समझ आ गया कि हिंदू मुस्लिम एकता उनके साम्राज्य की कब्र खोद सकती है, इसलिए फूट डालो और राज करो की मशीनरी फुल स्पीड में काम करने लगती है। इन्हीं अंग्रेजों का एक भारतीय डिप्टी कलेक्टर बंगाल में तैनात था। उनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, वही बंकिम चंद्र जिन्हें अंग्रेजों ने खुश होकर राय बहादुर का तमगा भी दिया था। सरकारी नौकरी करते हुए भी बंकिम के भीतर का राष्ट्रवादी जाग रहा था। 1872 से 1875 के बीच उन्होंने एक गीत रचा शीर्षक वंदे मातरम, माँ की वंदना। इसके शुरुआती 2 स्टैंजा इस दौरान लिखे गए। 1875 को इसकी रचना का बरस माना जाता है, इसलिए पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में
इसकी 150वीं वर्षगांठ भी धूमधाम से और जोरदार राजनीतिक बहसों के बीच मनाई गई। जो शुरुआती 2 स्टैंजा हैं वंदे मातरम की, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं दिखी। इसमें बंगाल की उस उपजाऊ मिट्टी की तस्वीर थी जो फल फूल देती है, शस्य श्यामलाम, जिसके पास 7 करोड़ सपूत हैं। 7 करोड़ क्यों? क्योंकि 1871 की जनगणना के अनुसार बंगाल की आबादी 7 करोड़ थी। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। यहाँ एक तथ्य है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उस दौर में जब वंदे मातरम के 2 स्टैंजा लिखे गए, बंकिम चंद्र चटर्जी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। अपने जर्नल बंग दर्शन में उन्होंने साफ लिखा था कि मूर्ति पूजा विज्ञान विरोधी है, इससे ज्ञान का प्रसार रुकता है, इंसानी दिमाग कुंठित होता है। यूनानी दार्शनिकों और आर्य ऋषियों ने विज्ञान बढ़ाया और उनमें से कोई भी मूर्ति पूजक नहीं था। आर्य समाजियों का भी यही मानना होता है। अब सोचिए, जो आदमी मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ था, वो मातृभूमि को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप क्यों देने लगा? और यहीं से अर्ली बंकिम और लेट बंकिम का एक ऐतिहासिक फर्क शुरू होता है। 1881 आते आते बंकिम के विचार पलटते हैं। वो अपना मशहूर उपन्यास आनंद मठ लिखते हैं, सन्यासी विद्रोह पर आधारित, और वंदे मातरम के उस पुराने गीत में नए पद जोड़ते हैं। नए गीत में देवी दुर्गा के अस्त्र शस्त्र, लक्ष्मी और सरस्वती की वंदना शामिल हो जाती है, और ये आनंद मठ की जो कथा की पृष्ठभूमि है उससे भी मेल खाती है। फिर 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इसे लयबद्ध करके गाते हैं और ये आज़ादी का सबसे बड़ा तराना बन जाता है। पर जैसे जैसे ये गीत मशहूर होता है, वैसे वैसे ये सांप्रदायिक राजनीति के भंवर में भी फंसने लगता है। कैसे? प्रसिद्ध इतिहासकार तनिका सरकार अपनी रिसर्च बर्थ ऑफ अ गॉडेस में लिखती हैं कि बंकिम के शुरुआती स्टैंजा खुद से की गई बातचीत थे, वो पब्लिक के लिए नहीं थे। लेकिन बाद में जब इसे आनंद मठ का हिस्सा बनाया गया तो ये परफॉर्मेटिव हो गया। आनंद मठ के कथानक के चलते इसे मुसलमान समस्या से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन दूसरे इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य वो क्या लिखते हैं कि शुरुआत के रैशनलिस्ट बंकिम बाद में फ्रेंच दार्शनिक ऑगस्टस कॉमेट से प्रभावित होकर कंजर्वेटिव हो गए। कॉमेट का मानना था कि समाज को जगाने के लिए मूल संस्कृति का सहारा लेना होगा, और यहीं से वंदे मातरम में एक हिंदू नेशनलिस्ट और उग्र नजरिया बकौल सब्यसाची जुड़ गया। ये तो व्याख्याएं हुई, विद्वानों की बात हुई। अब वापस से इतिहास की यात्रा पर चलते हैं। डिवाइड एंड रूल के तहत अंग्रेज 1905 में बंगाल का विभाजन करते हैं, बंग भंग कहा गया। इसकी प्रतिक्रिया में पूरा देश, खासतौर पर बंगाल, उभरता है। स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा वॉर क्राई बनता है वंदे मातरम। बंग भंग के विरोध में जब आंदोलन होता है तो लोग एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, और टैगोर इस गीत को गाते हुए सड़कों पर मार्च करते हैं। जी, वंदे मातरम बंगाल में रहने वाले हिंदू मुसलमानों की एकता का प्रतीक था। लेकिन अंग्रेजों ने जब इस गीत की ताकत देखी तो उन्होंने अपना पुराना कार्ड खेला, सांप्रदायिक राजनीति का कार्ड। जी.ए. ग्रियर्सन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों और वैलेंटाइन चिरोल जैसे पत्रकारों ने प्रचारित किया कि ये गाना तो सिर्फ हिंदुओं का है और इस्लाम के खिलाफ है। मुस्लिमों के भी एक कट्टरपंथी और एलीट वर्ग ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवादियों का एक ग्रुप भी यही कर रहा था, और ये प्लान कामयाब होता भी दिखा। मुस्लिम संगठन वंदे मातरम के खिलाफ पर्चे बांटने लगे। उधर उग्र हिंदू संगठनों ने इसे मस्जिदों के सामने जोर शोर से गाना शुरू कर दिया। दंगे हुए, विवाद इतना बड़ा कि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दखल देना पड़ा। इस कमेटी में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद जैसे दिग्गज शामिल थे। तब नेहरू ने चिट्ठी लिखकर रविन्द्रनाथ टैगोर से सलाह मांगी, और टैगोर ने लिखा, इस गीत को पूरे संदर्भ के साथ पढ़ने पर मुस्लिम समुदाय की आशंकाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके 2 शुरुआती स्टैंजा काफी हैं, उन्हें आनंद मठ से जोड़ने की जरूरत नहीं है। पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने टैगोर की बात मानी और तय हुआ कि वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ मानने वाले थे। मार्च 1938 में जिन्ना ने नेहरू को खत लिखकर साफ कह दिया कि मुसलमान वंदे मातरम के इस कांट छांट वाले वर्जन को भी स्वीकार नहीं करेंगे। पर जिन्ना की मांगे नहीं मानी गई। इसके बाद भी आरोप लगते हैं कि नेहरू ने जिन्ना या मुसलमानों को खुश करने के लिए कट्टरपंथी वंदे मातरम के ऊपर जनगण मन को तरजीह दी। हालांकि फैक्ट्स कुछ और कहानी कहते हैं। इतिहासकार हैं रुद्रांशु मुखर्जी। उनकी एक बहुत शानदार किताब है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दुष्प्रचार की तसल्ली बख्श तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं। मसलन नेहरू की इन 2 चिट्ठियों पर नजर डालिए।
पहली 21 मई 1948 का कैबिनेट नोट। नेहरू ने लिखा, एक नेशनल एंथम सिर्फ शब्दों का समुच्चय नहीं होता, इसमें संगीत होता है, लय और ताल होती है, इसे मिलिट्री परेड्स में भी बजाया जा सकता है। वंदे मातरम खूबसूरत है, भारत के इतिहास को समेटता है, लेकिन ऊपर की कसौटी पर जन गण मन खरा उतरता है। इसकी भाषा सुलभ है, इसलिए हर कोई इसे गा भी सकता है। दूसरी चिट्ठी बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बीसी रॉय को लिखी गई 15 जून 1948 को। नेहरू ने पहले लेटर की सारी दलीलें लिखी और ये जोड़ा, वंदे मातरम स्वतंत्रता संघर्ष की तस्वीर पेश करता है, जबकि जनगण मन भविष्य की, आने वाले भारत की बात करता है, इसलिए ये हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए। रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब में एक और खुलासा करते हैं, अक्सर दक्षिणपंथ के लोग जनगण मन पर यह आरोप लगाते रहे कि यह गाना अंग्रेजों के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया, लेकिन मुखर्जी की किताब के 34वें पन्ने के मुताबिक 1937 में टैगोर ने अपने करीबी पुलिन बिहारी सेन को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने गुस्सा जताते हुए कहा कि सरकार में ऊंचे पद पर बैठे मेरे एक दोस्त ने मुझसे विशेष रूप से सम्राट यानी जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में एक गीत लिखने का अनुरोध किया था। मुझे इस अनुरोध पर आश्चर्य हुआ और यह आश्चर्य क्रोध से भरा था। इस अनुरोध के एक मजबूत विरोध के रूप में ही मैंने जन गण मन अधिनायक गीत में भारत के भाग्य विधाता की जीत की घोषणा की। ये मानवता के भाग्य का शाश्वत सारथी कोई जॉर्ज पंचम या छठा या और कोई जॉर्ज नहीं हो सकता है। यानी खुद टैगोर ने इस बेतुके आरोप को खारिज किया था। इतना ही नहीं, रुद्रांशु की किताब बताती है कि नेहरू से भी पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1942 को यूरोप में फ्री इंडिया सेंटर का उद्घाटन करते समय जनगण मन को ही राष्ट्रगान के रूप में चुना था। तो फिर इस पूरे नैरेटिव में नया क्या है? क्या वंदे मातरम को सच में जनगण मन के बराबर का दर्जा आज मिला? नहीं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जब अपने आखिरी सत्र में हिस्सा लिया तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ शब्दों में घोषणा की। उन्होंने कहा, जनगण मन के नाम से जाने वाले शब्दों और संगीत से बनी रचना भारत का राष्ट्रगान है और वंदे मातरम गीत जिसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई उसे जनगण मन के समान ही सम्मानित किया जाएगा और उसका दर्जा भी इसके समान ही होगा। शैल हैव इक्वल स्टेटस विद इट। सुन लिया आपने, शैल हैव इक्वल स्टेटस विद इट, यानी संविधान सभा ने 1950 में ही दोनों को बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया, दोनों का सम्मान एक जैसा था। तो फिर आज 2026 में क्या बदला? सिर्फ इतना कि 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स द नेशनल ऑनर एक्ट में वंदे मातरम को भी अपमान से बचाने के लिए सजा का क्लॉज पहले नहीं था, जो सिर्फ जनगण मन के लिए था, नए बिल ने वंदे मातरम पर भी इसे लागू कर दिया है। यानी अब वंदे मातरम को गाने से रोकने पर 3 साल की जेल होगी। बाकी इसको गाने का एक प्रोटोकॉल भी है, 3 मिनट 10 सेकेंड में इसे गाना होगा सावधान की मुद्रा में। अब बात करते हैं तिरंगे की। आज़ादी की लड़ाई से झारखंड के आंदोलन तक तिरंगा प्रतिरोध का प्रतीक बना है। साहित्य, सिनेमा, समाज में इसकी मौजूदगी आज़ादी के बाद से सनातन है। अब 9 अगस्त से 12 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक देश को तिरंगामय बनाने के प्रयास होते हैं। फिर 15 अगस्त को तो तिरंगा फहराया ही जाता है। सरकारी आयोजन में भी तिरंगा है और सरकारी विरोध में भी तिरंगा है। मतलब तिरंगा ना तो पक्ष है ना विपक्ष है। तो इन 3 रंगों का हमारे आपके लिए आखिर क्या संदेश और क्या मतलब, इसकी हिस्ट्री क्या है? किसी राष्ट्र के मूल्य, आकांक्षा और इतिहास का विजुअल नैरेटिव है झंडा। मनोविज्ञान में बहुत विचित्र बात है वो ये कि जटिल भावनाओं और दिमागी आइडिया को आसानी से समझाने में अगर इंसान सबसे ज्यादा किसी एक चीज पर भरोसा करता है तो वो है अमूर्त आकार। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। झंडा एक ऐसी ही सच्चाई है। सामूहिक पहचान, भावना या संवेदना को प्रस्तुत करने में भी झंडे जैसे प्रतीक प्रभावी माने जाते हैं। इतिहास गवाह है, व्यक्ति, कुल, कबीला, राज्य या राष्ट्र के गौरव का सामूहिक प्रतिनिधित्व झंडा करता है, एक निशान करता है। झंडे के महत्व को समझने के लिए आपको एक ऐसी जमीन पर ले चलता हूं जहां दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य आदि इत्यादि एक जगह इकट्ठे होते हैं। इसे समझने के लिए खास प्रणाली है जिसे संकेत विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में सिमियोटिक्स। ये सिमियोटिक्स क्या सिखाता है? इसे समझने के लिए 3 चीज लीजिए, कोई चित्र, उसे बुलाने के लिए बनाए गए नाम और उसके गुण। बिजली कौंधी होगी दिमाग में, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिजलियों से भरी पड़ी है। माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, दुश्मन, प्यार, नफरत, जेंजी, ये सब नाम हैं, शब्द से बने हैं, लेकिन इन सब का एक अर्थ है। जैसे ही हम नाम लेते हैं वैसे ही वो अर्थ हमारे दिमाग को घेर लेता है। शब्द का पूरा इकोसिस्टम है, प्रोटोकॉल है, सब कुछ फिर उसी के मुताबिक चलने लगता है। ट्रेनिंग है तगड़ी, जरा सी चूक का मतलब भारी गड़बड़। विश्व के महान दार्शनिक फर्नांडो दे सोसार
उन्होंने इस पूरे सिस्टम को बहुत मन लगाकर समझाया। उनके हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया सिग्निफायर यानी कि संकेतक, और सिग्निफाइड यानी कि संकेतित, और सिग्निफिकेशन यानी कि अर्थ निर्माण से बनी है, और इनके बीच के रिश्ते समाज और संस्कृति के द्वारा तय किए जाते हैं। तो किसी राष्ट्र के इतिहास में झंडे का भी यही महत्व है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिली डर्कहाइम की एक थ्योरी है कलेक्टिव एफर्वेसेंस की, यानी इंसानों को एकता के एहसास के लिए सामूहिक प्रतीक और चिन्ह की जरूरत होती है। राजनीति शास्त्र में एक शब्द इस्तेमाल होता है इमेजिन्ड कम्युनिटी, जिसके जनक हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। इसका अर्थ उनकी थ्योरी में एक ऐसा समाज या समूह जो एक दूसरे से अनजान है पर एक साथ है। इतना बड़ा देश, इतने लोग, इतनी भाषा, संस्कृतियां एक दूसरे से परिचित नहीं पर आपस में जुड़े हैं, और उन्हें जोड़ने का काम करते हैं प्रतीक। विविधता में एकता, एकता में विविधता, भावनाओं का ऐसा जोड़ जो तोड़े से नहीं टूटता, दुनिया की सबसे चमत्कारी और ताकतवर गोंद है। सभ्यता और समाज की शुरुआत से आज तक झंडा संप्रभुता की पहचान है। देश, सेना, संगठन सबको एक इंस्टेंट आइडेंटिटी देता है। अदृश्य लोगों की भावना, इतिहास, भूगोल, संस्कृति का ये एक माइक्रोचिप है। युद्ध के मैदान में सेनाओं की पहचान से इसकी शुरुआत हुई थी, ताकि हम दुश्मन को मारें, दोस्त को नहीं। वक्त गुजरा तो शांतिकाल में भी वही ध्वज गौरव का प्रतीक बना। जैसे जैसे समय बदला, दुनिया करीब आई, पहचान का महत्व बढ़ा, झंडा महत्वपूर्ण हो गया। 2 विश्व युद्ध के बीच अपनी आज़ादी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ने वाले भारत ने भी झंडे में ही अपनी पहचान खोजी। 1906 भारत का पहला गैर सरकारी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जगह थी कोलकाता का पारसी बागान स्क्वायर। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियां थी, ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल। हरी पट्टी में 8 अधखिले कमल थे और बीच में वंदे मातरम लिखा था। लाल पट्टी में सूरज और चांद सितारे बने थे। यहां से झंडे की यात्रा शुरू हुई। फिर 1907 में पहले पेरिस और फिर जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में ये यात्रा नजर आई। बीकाजी कामा अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ झंडा फहराती हैं। 3 क्षैतिज पट्टियां, सबसे ऊपर की पट्टी में 8 अधखिले कमल की जगह सप्तऋषि का प्रतीक 7 तारे। 10 साल बाद 1917 में जब होम रूल आंदोलन शुरू हुआ तो एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी इसे फहराया। फर्क यह था कि इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। हॉरिजॉन्टल सप्तऋषि वाले 7 तारे थे, लेकिन उनके ऊपर बाएं कोने में ब्रिटेन का यूनियन जैक और एक तरफ आधा चांद और तारा बना था। देखिए ये झंडा कैसे अपनी जन आकांक्षाओं, अपने वक्त और अपने वक्त की राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। फिर 1921 में पिंगली वेंकैया ने झंडे का डिजाइन तैयार किया। इसमें 2 रंग थे, लाल और हरा, जिसे हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक बताया गया। विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में महात्मा गांधी को यह दिखाया गया तो उन्होंने कहा, बीच में सफेद पट्टी लगाओ, उसमें चरखा बनाओ। सफेद इसलिए ताकि अन्य समुदायों और शांति को प्रतिनिधित्व मिले, चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने। 10 साल बाद 1931 आते आते राष्ट्र की पहचान और उसका ध्वज काफी क्लियर हो चुके थे। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन था, तिरंगा फहराया गया, रंगों को धार्मिक पहचान से मुक्त किया गया। भगवा शौर्य का प्रतीक बना, चरखे के साथ सफेद सत्य, शांति और प्रगति का प्रतीक बना, और हरा विश्वास और समृद्धि का। इसके ठीक 16 साल बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया। फर्क यह था कि चरखा हट गया, उसकी जगह धर्मचक्र को दी गई, जिसका रंग नीला है, 24 तीलियां हैं। इसे सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। चक्र को निरंतरता और गतिशीलता का प्रतीक बनाया गया। 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक मानी जाती हैं। चरखे की जगह अशोक चक्र लगाने से गांधी जी दुखी बताए गए। उनका मानना था कि चरखा स्वावलंबन और श्रम का प्रतीक है। तब नेहरू ने समझाया कि चरखे की वजह से झंडा दोनों तरफ से एक जैसा नहीं दिखता, जबकि अशोक चक्र से एक समान रहता है। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा कि तिरंगे में 3 रंगों का किसी धर्म और संप्रदाय से भी कोई रिश्ता नहीं, ये पंथ निरपेक्ष है। बिना विवाद के संविधान सभा में इसे स्वीकार किया गया। आजादी के बाद तिरंगे को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद फिर सामने आया वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए इसकी मान्यता। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि संघ तिरंगे को मान्यता नहीं देता। वर्ष 2002 से पहले संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया जाता था। संघ इससे इनकार करता है। उसका कहना है कि 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई तब संस्था ने जो ध्वज अपनाया उसका रंग भगवा था, जिसे वो सनातन का प्रतीक मानते हैं, जिसमें सभ्यता, संस्कृति, त्याग, शौर्य और सभ्यता का प्रवाह सम्मिलित है। दावा कि 1947 में संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कुछ संपादकीय लेख छपे जिसमें राष्ट्रध्वज के लिए तिरंगे की जगह भगवा की वकालत की गई। संघ की ओर से अघोषित रूप में दावा किया गया कि तिरंगा के 3 रंग सांप्रदायिक संतुलन का प्रयास है, धार्मिक तुष्टीकरण जिसका विरोध आरएसएस हमेशा से करता रहा। वो सदा विराट हिंदू पहचान का पक्षधर रहा है। यहाँ पर एक साहित्य का जिक्र करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें संघ में गुरु जी के नाम से जाना जाता है, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स। इसमें वो लिखते हैं,
प्राचीन राष्ट्र का एक ही ध्वज हो सकता है और वो है भगवा ध्वज। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट है। मौजूदा संघ प्रमुख मोहन भागवत एक नहीं कई जगह और कई बार ही कहते सुने गए कि तिरंगे से विरोध नहीं है, बल्कि इसकी आन बान शान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने वालों की लिस्ट में संघ सबसे आगे है। जहां जहां इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्रपंक्ति में रहा है और रहते रहेगा। 15 अगस्त 1992 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था रोजा। मणिरत्नम ने बनाई थी, भाषा तमिल थी। 1993 में हिंदी में भी आई। फिल्म में एक दृश्य है जिसमें हीरो कश्मीर में है, आतंकवादी उसे अगवा करते हैं, उसके सामने तिरंगा जलाने की कोशिश करते हैं। जान की परवाह किए बिना हीरो तिरंगे पर लेटकर लुढ़कता है, आग बुझाता है तिरंगे को बचाने के लिए। बैकग्राउंड में गाना चलता है, उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई, मंदिर यहाँ मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ मुस्लिम यहाँ, मिलते रहें हम प्यार से यारा, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। गाना पीके मिश्र का लिखा है, संगीत AR रहमान का है। बाकी वंदे मातरम और तिरंगा यात्राओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।